हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे पेरोल के अंदर अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सपेंसेस रीएम्बर्स करते हैं, जो एक्सपेंसेस कोई भी एम्प्लॉय अपनी पॉकेट में से खर्च करता है मंथ बेसिस पे, किसी महीने में या हर महीने अगर वो रेगुलरली बेसिस पे अपनी पॉकेट में से कोई पैसे खर्च करता है तो उसको हम जब सैलरी की पेमेंट करते हैं उस टाइम उसकी रीपेमेंट कर देते हैं। कैसे, वो आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने पेरोल इन्फो के अंदर जाना है और यहां पर हम हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड के अंदर जाकर क्रिएट के अंदर जाना है, रीपेमेंट ऑफ कोई भी जो भी खर्चा हो उस खर्चे का नाम लिखेंगे, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है तो कोई भी किसी तरह का भी खर्चा हो सकता है जो हम उसको रीएम्बर्स कर रहे हैं। कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हो सकता है या कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है या कोई भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो एनी एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉय ने पे किए हैं तो जब हम सैलरी पे करते हैं उस टाइम ये हम रिफंड करते हैं, यानी कि रीएम्बर्स कर देते हैं आप कह सकते हो। और हम ये हेड क्रिएट करेंगे, जिस तरह का भी खर्चा होगा उस तरह का आपने ये हेड क्रिएट करना है और इसको आपने रीअम्बर्समेंट टू एम्प्लॉई ऑप्शन के अंदर इसको डालना है, यानी कि पे हेड टाइप हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने इनकम के अंदर इसको वेरिएबल यूज करना है, क्योंकि ये एक तरह की उसके लिए हमारे एम्प्लॉई के लिए वेरिएबल इनकम है, क्योंकि कितनी भी अमाउंट हम उसको पे कर सकते हैं हर महीने, ये अमाउंट अलग हो सकती है, यानी कि डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पे ये हमारे बिजनेस का खर्चा है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट, और ये हमारी सैलरी को इफेक्ट करेगा जो हम एम्प्लॉय को देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और उसके बाद आपने कैलकुलेशन टाइप के अंदर यहाँ पर यूज करना है। अगर हम ये उसको जो पे कर रहे हैं एक्सपेंसेस हर महीने, जितने एक्सपेंसेस वो खर्च करेगा एम्प्लॉय उतने पे करेंगे, तो हम यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ऐसे हम ये अकाउंट क्रिएट करते हैं। और इसके बाद जिस एम्प्लॉय ने ये खर्चा किया है या जो करता है, तो हम इसकी डिटेल यहाँ पे ये एम्प्लॉय हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने एम्प्लॉय तो पहले ही क्रिएट कर रखे हैं, ये आपको क्रिएट भी करने आते हैं, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियोस थी आपने अगर सुन रखी है मेरी, जो एम्प्लॉय क्रिएशन कैसे होती है, ग्रुप क्रिएशन, उसके अंदर मैंने ये सारी बातें बताई थी। तो अब हम सैलरी डिटेल के अंदर जाकर डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने एम्प्लॉय क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे हम ये मीना कुमारी नाम से ये एम्प्लॉय है, यहाँ पे हम उसको ये बेसिक पे दे रहे हैं पर मंथ, और ये उसकी ईएसआई की और ईएसएल की डिडक्शन है। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं सुनी तो आप सुन सकते हो कि किस तरह से हम एम्प्लॉय की डिडक्शन करते हैं उसकी सैलरी में से, और कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से किया जाता है। आपने यहाँ पर रीअम्बर्समेंट यहाँ पे यूज करना है, रीपेमेंट जो अभी हमने क्रिएट किया था, रीपेमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पे हम ये अकाउंट डाल देंगे। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, पे हेड के अंदर रीएम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय एज पर यूजर डिफाइन के हिसाब से जब हम एंट्री डालेंगे सैलरी की तब हम ये डाल देंगे। और तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हमने ये पेमेंट करनी है। तो आपने पेरोल वाउचर के अंदर जिस डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम 31 दिसंबर को अपने एम्प्लॉय को सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं। आपको पता है हर महीने हम सैलरी पे करते हैं। और यहाँ पे ऑल्टे पेरोल वाउचर के अंदर सेलेक्ट करेंगे, सैलरी के अंदर चलेंगे कि हमने सैलरी की पहले पेमेंट करनी है, और ये डिक्लेयर्ड वैल्यू या प्रूव्ड वैल्यू में से एक सिलेक्ट करना है। पीरियड सेलेक्ट करेंगे कौन से पीरियड की है, और सेलेक्ट करेंगे ये पर्सन जो एम्प्लॉय है किस कैटेगरी का है, और यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे मीना कुमारी, और एम्प्लॉय का नाम के बेस पे हमने इसको सॉर्ट करना है। पेमेंट करेंगे जैसे एचडीएफसी बैंक के जरिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो आपको बेसिक पे और ईएसआई की जो डिडक्शन है एम्प्लॉय की, वो सैलरी सिर्फ यहाँ पे दिखाएगा जब हम सैलरी पे करते हैं। और जो हमने यूजर डिफाइन के बेस पे उसको पे करना है, ये सैलरी हमने पे कर दी है। अब हमने उसके एक्सपेंसेस की रीएम्बर्समेंट करनी है, उसके लिए आपने ऑल्ट एक बार फिर प्रेस करना है, और यहाँ पे ये ऑप्शन है यूजर डिफाइन, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और ये कौन से मंथ का हम ये एक्सपेंस पे कर रहे हैं, जो रीएम्बर्स कर रहे हैं उसको एम्प्लॉय को, मार्च के महीने का। और यहाँ पे हम स्वास्थ्य एम्प्लॉय ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे मीना कुमारी सिलेक्शन होगी यहाँ पे कि किसकी हम एम्प्लॉय की पेमेंट कर रहे हैं। एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप पेमेंट जो कर रहे हो कौन से
अकाउंट के थ्रू वो हम सिलेक्ट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमने यूजर डिफाइन दिया था, तो जितनी अमाउंट हमें ये मीना कुमारी बताएगी उसकी अमाउंट ये खर्च हुई है, उतनी अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे उसने हमें बताया 2000 का खर्चा हुआ है, तो हम बैंक के जरिए उसको 2000 पे कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये चेक के जरिए या जिस तरह भी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उसको पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये एक्सपेंसेस रीइंबर्स करते हैं। तो आपने ये पहले अकाउंट क्रिएट करना है, हेड क्रिएट करना है, उसके बाद जो एम्प्लॉय ये जिसकी सैलरी में हमें ये पेमेंट के खर्चे डालने हैं वो सैलरी डिटेल में आपने डाल देना है, और पे रोल के अंदर आकर आपने ऑल्ट करके यूजर डिफाइन के अंदर इस एंट्री को डाल देना है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कैसे हम एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करते हैं।